बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के फार ईस्ट के अंदर एक जगह है जहां पर रशिया ने अपने पुराने टैंक्स का जो है वो एक बहुत बड़ा स्टोरेज रखा हुआ है। अब पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई है कि इस सेंट्रल टैंक रिजर्व एंड स्टोरेज बेस के अंदर से रशिया ने अपने पुराने T-54 T-55 टैंक्स जो है वो निकालना शुरू कर दिए हैं। उनको एक ट्रेन के ऊपर रख के तो वो यूक्रेन की तरफ भेज रहे हैं। अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि ये पुराने टैंक्स जो है ये यूक्रेन ही जा रहे हैं, लेकिन इन पुराने टैंक्स को ट्रेन के ऊपर रख के तो वेस्ट की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और फार ईस्ट के अंदर उनका ये सेंट्रल टैंक रिजर्व एंड स्टोरेज बेस मौजूद है। यहाँ से उन्होंने टैंक्स निकाले और उनको अपने वेस्ट की तरफ वो भेज रहे हैं। अब मोस्टली एनालिस्ट का मानना ये है कि रशिया अपने इन पुराने टैंक्स को यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर भेज रहा है। एनालिस्ट का कहना यह है कि इसके बाद रशिया अपने T-62 टैंक्स जो है वो निकालेगा, फिर उसके बाद T-72 टैंक्स, फिर T-80 टैंक्स जो उसने रिजर्व्स के अंदर रखे हुए हैं, और जो उसके पुराने T-90 टैंक्स हैं उनको भी रशिया जो है वो निकाल सकता है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो T-54 टैंक्स हैं ये कितने पुराने हैं, तो आपको इस तरह से समझ लेना चाहिए कि T-62 टैंक पहली दफा 1961 के अंदर सर्विस में एंटर किया गया था, और ये जो T-54 T-55 टैंक्स हैं इनको 1948 के अंदर USSR में डिप्लॉय किया गया था। इसका मतलब है कि ये कोरिया की जंग से भी पुराने टैंक्स हैं। कोरिया की जंग तकरीबन 1950 के अंदर लगी थी और ये टैंक्स उससे भी पुराने हैं, लेकिन 1948 की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज भी रशियन ने इन टैंक्स को जो है वो रखा हुआ है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज इन टैंक्स को इस्तेमाल करती हैं। शायद दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला टैंक है वो यही T-54 T-55 टैंक्स हैं। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा नंबर्स के अंदर इन टैंक्स को बनाया गया था, लेकिन 1948 के अंदर जब इनको डिप्लॉय किया गया था उस वक्त इसको देखने के बाद एनालिस्ट का मानना यह था कि ये अपने टाइम से तकरीबन 10 साल आगे था। T-54 टैंक्स को जब वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने 1956 के अंदर एग्जामिन किया, 1956 के अंदर आप कह सकते हैं कि ये टैंक वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ लग चुका था, तो उस वक्त उनका मानना यह था कि ये जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन नेटो का टैंक था अमेरिकन M48A2, इससे ये तकरीबन 10 टन लाइटर था और परफॉर्मेंस के अंदर उससे ये कहीं ज्यादा बेहतर टैंक था। ये जो M48 टैंक है ये अमेरिका का मशहूर जमाना पैटर्न टैंक है। पाकिस्तान आर्मी भी इसको इस्तेमाल करती रही है और पाकिस्तान आर्मी इन टैंक्स को बहुत देर तक इस्तेमाल करती रही है। तो ये जो पैटर्न टैंक्स थे ये उस वक्त के अमेरिका के बेस्ट टैंक्स थे। अमेरिका के नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए कि ये नेटो के सबसे बेहतरीन टैंक्स थे। और जब 48 के अंदर ये T-54 टैंक्स रशिया ने इंट्रोड्यूस करवाया तो उस वक्त ये T-54 टैंक्स पैटर्न टैंक के मुकाबले में 10 साल आगे था, और इसका जो आर्मर था वो भी पैटर्न टैंक से बहुत ज्यादा जबरदस्त था और पैटर्न टैंक के मुकाबले में ज्यादा बेहतर किस्म के गोले ये फायर कर सकता था। फिर साथ ही कुछ सालों के बाद रशिया ने अपना T-62 टैंक इंट्रोड्यूस करवा दिया था। इस T-54 टैंक को रशिया ने 1980 तक इस्तेमाल किया। 1980 के बाद इस टैंक को जो है वो रिटायर कर दिया गया, लेकिन रशियन ने इस टैंक को बिल्कुल ही जो है वो खत्म नहीं कर दिया। इस टैंक को रशियन ने अपने फार ईस्ट के अंदर स्टोरेज के अंदर रख दिया, क्योंकि 1980 तक इस टैंक की जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सोलीट हो चुकी हुई थी। इस T-54 टैंक के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राइफल्ड गन इस्तेमाल होती रही है। अब राइफल्ड गन और स्मूथ बोर गन का डिफरेंस जो है मैं आपको पहले कुछ वीडियोस के अंदर बता चुका हुआ हूँ। अगर आपको पता करना है कि ये राइफल्ड गन वर्सेस स्मूथ बोर गन क्या होती है, इनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। बहरहाल एनीवे 1980 तक ये जो राइफल्ड गन वाले टैंक्स होते थे ये ऑब्सोलीट हो गए हुए थे, इनको रिटायर कर दिया गया था। रशिया का ये जो T-62 टैंक था ये दुनिया का पहला स्मूथ बोर गन वाला टैंक था। देखिए टैंक टेक्नोलॉजी के अंदर रशियन जो है ना वो अमेरिकन और नेटो ममालिक से कहीं आगे रहे हैं, हमेशा ही आगे रहे हैं। और T-54 टैंक और ये जो T-62 टैंक्स थे ये जो टेक्नोलॉजीज अपने साथ लेके आए थे, अमेरिकन को और नेटो कंट्रीज को इन टेक्नोलॉजीज को मैच करने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टैंक बहुत ज्यादा नंबर के अंदर तैयार किया गया था। T-54 टैंक का एक एडवांस डेरिवेटिव आज भी पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान आर्मी ने ये चाइना की मदद से इस टैंक को जो है वो इम्प्रूव किया, अपग्रेड किया। इराक ने भी चाइना ही की मदद से इस टैंक को जो है वो अपग्रेड और इम्प्रूव किया है। पाकिस्तान के अंदर इसको अल-जर्रार के नाम से जो है वो जाना जाता है। इराक ने अपनी आर्मी के अंदर अल-कफील 1 के नाम से इस टैंक को इम्प्रूव किया था। दोनों प्रोग्राम अलग-अलग, जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोग्राम जो है वो एक ही सिमत के अंदर जा रहे थे। पाकिस्तान ने जो अल-जर्रार टैंक बनाया था उसके अंदर जो सबसे बड़ी चेंज थी वो ये थी कि इसके अंदर हमने 125 मिलीमीटर की गन जो है वो इंस्टॉल कर ली थी। इसका क्या फायदा था? 125 मिलीमीटर की गन इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि जो पाकिस्तान के पास दूसरे टैंक्स थे, मसलन T-80 UD टैंक है पाकिस्तान के पास, और जो दूसरे तीसरे आने वाले दिनों के अंदर हमने एडवांस टैंक्स जो है वो लिए हैं या खुद से तैयार किए हैं, उनके अंदर 125 मिलीमीटर की गन लगी
लगी हुई है। जो मॉडर्न टैंक्स हैं उनके अंदर 125 मिलीमीटर की गन होती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो असला है, आपका जो एमुनिशन है वो सेम हो जाता है। अगर पाकिस्तान अल जर्रार टैंक के अंदर T54 टैंक की तरह 100 मिलीमीटर वाली गन ही रहने देता तो फिर हमें अल जर्रार टैंक्स के लिए अलग से एमुनिशन तैयार करना पड़ता, जो कि अपने अंदर एक हाईली कॉस्टली काम हो जाता। जब आपका एमुनिशन सेम हो जाता है, तमाम टैंक्स के लिए एक इस किस्म का एमुनिशन जो है वो आप तैयार करके निकाल लें, तो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। और वैसे भी 125 मिलीमीटर की जो गन है वो 100 मिलीमीटर वाली गन से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो एनीवे, आज भी ये टैंक पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल कर रही है, इराक की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। मुख्तलिफ ममालिक ने इस टैंक के अपने अपने प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए इसको अपग्रेड करने के, और इस वजह से ये टैंक आज भी जिंदा है। इससे ये जाहिर होता है कि इस टैंक का जो इनिशियल डिजाइन था उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल था इसके अपग्रेड्स का। रशिया ने जो इस टैंक का सबसे एडवांस वेरिएंट निकाला था वो था T55 MV1 टैंक। इस टैंक को उन्होंने अपनी सोवियत नेवल इन्फेंट्री के हवाले किया था। अब आप ये सोचें कि सोवियत यूनियन की जो नेवी थी उसकी भी अपनी एक इन्फेंट्री थी। सोवियत यूनियन इतना बड़ा मुल्क है कि इतनी बड़ी लैंड मैस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी नेवी के पास भी अपनी इन्फेंट्री थी। इस अपग्रेड के अंदर उन्होंने इस टैंक के ऊपर नया एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जो है वो इंस्टॉल किया था। इसके इंजन को उन्होंने बेहतर बनाया था, इसका फायर कंट्रोल सिस्टम जो था उसको बेहतर बनाया था। अब ये समझा जाता है कि रशिया ये जो पुराने टैंक्स रशिया भेज रहा है इनको भी इसी T55 MV1 मॉडल के ऊपर जो है वो पहले अपग्रेड किया जाएगा, फिर यूक्रेन की तरफ भेजा जाएगा। अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि रशिया ये टैंक्स यूक्रेन ही भेज रहा है, लेकिन समझा यही जाता है कि इन टैंक्स को अपग्रेड करने के बाद यूक्रेन भेजा जाएगा। अपग्रेड पैकेज में इन टैंक्स के अंदर थर्मल साइट्स जो है वो इंस्टॉल की जाएंगी, जो इन टैंक्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। फिर ये समझा जा रहा है कि रशिया इन टैंक्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन प्रोजेक्टाइल्स भी रखे, मतलब ये एक खास किस्म का एमुनिशन होता है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आप कह लेंगे बॉल बेरिंग्स वगैरह जो है वो रखे जाते हैं, और ये खास तौर पे ऐसी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है जहां पे आपकी आर्मी ने इन्फेंट्री वॉर लड़नी होती है। और यूक्रेन के अंदर आपको पता है कि इस वक्त इन्फेंट्री की जंग चल रही है, जमीनी जंग चल रही है। आपने अगर यूक्रेन की आर्मी का नुकसान करना है तो ये जो फ्रेगमेंटेशन प्रोजेक्टाइल्स हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो कारआमद रहेंगे। अच्छा, अब ये जो T55 टैंक्स हैं ये यूक्रेन की आर्मी के पास भी मौजूद है। स्लोवेनिया ने भी इन टैंक्स को जो है वो परचेज किया था। स्लोवेनिया ने इन टैंक्स को M55 स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो अपग्रेड किया था। ये जो स्लोवेनिया ने अपने M55 टैंक्स तैयार किए थे इनके अंदर उन्होंने जर्मन इक्विपमेंट लगाया हुआ। अब जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी भी यूक्रेन को अपने पुराने लेपर्ड 1 टैंक्स जो है वो देने जा रहा है तकरीबन 100 के नंबर में, और उन लेपर्ड 1 टैंक्स के अंदर भी एक सेम प्रॉब्लम है कि वो स्मूथ बोर गन के साथ नहीं आते, और उनके अंदर भी 100 मिलीमीटर की गन जो है वो लगी हुई है। अब यहाँ पे जो है वो यूक्रेन को भी थोड़ा सा मसला होगा कि उसके पास ये पुराने T55 टैंक्स हैं, लेपर्ड 1 टैंक्स उसको जर्मनी की तरफ से मिलने जा रहे हैं, तो इन पुराने टैंक्स के अंदर 100 मिलीमीटर कैलिबर की गन लगी हुई है। इनका जो एमुनिशन है ना वो अलग से तैयार करना पड़ता है, जबकि ये प्रॉब्लम जो है ये रशिया के लिए नहीं है। रशिया के लिए ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि 100 मिलीमीटर का जो एमुनिशन है वो सीरिया के पास भी मौजूद है, ईरान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, और रशिया के ताल्लुकात इन ममालिक के साथ बड़े अच्छे हैं। रशिया ये 100 मिलीमीटर एमुनिशन का जो असला है वो सीरिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से हासिल कर सकता है, बल्कि नॉर्थ कोरिया जो है वो ये 100 मिलीमीटर एमुनिशन का असला अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। रशिया उसको ऑर्डर दे के ये असला जो है वो तैयार करवा सकता है, या रशिया ये कर सकता है कि अपने अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर इस टैंक में 125 मिलीमीटर की गन लगा दे, और उसके जो T72 टैंक्स है, T80 टैंक्स है, T90 टैंक्स है, उनके अंदर जो असला इस्तेमाल होता है वो सेम असला जो है वो रशिया इन T54 टैंक्स के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि T54 टैंक दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टैंक है। रशिया के अंदर, रशिया के बाहर इस टैंक को बहुत बड़े नंबर के अंदर तैयार किया गया और इस्तेमाल किया गया। सीरिया के अंदर ये टैंक जो है वो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने इस टैंक को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, इसके अंदर लेजर रेंज फाइंडर्स जो है वो नॉर्थ कोरिया ने लगाए। कुछ साल ही पहले पाकिस्तान ने सर्बिया से ये टैंक्स जो है वो परचेज किए थे। सर्बिया से टैंक्स परचेज करने का मकसद ये था कि इन टैंक्स को पाकिस्तान आर्मी ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल करना था। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो ये उसने टैंक सर्बिया से हासिल किए हैं उनको अपग्रेड कर ले अल जर्रार कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो इन तमाम चीजों को और इन अपग्रेड्स को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि रशियन आर्मी भी इन टैंक्स को जो है वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसके लिए इन टैंक्स को पहले अपग्रेड करना होगा। उसके अलावा रशिया जो है वो ईरान से वैसे T72 टैंक्स परचेज कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से वो T62 टैंक्स का एक बेहतर डेरिवेटिव, एनहांस डेरिवेटिव जो है वो परचेज कर सकता है। दूसरी एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि इन टैंक्स को रशियन जो है वो ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। रशिया जो नए यूनिट्स अपनी आर्मी के अंदर भर्ती कर रहा है उनकी ट्रेनिंग के लिए इन टैंक्स को इस्तेमाल किया जाए, या जैसा कि मैंने अभी आपको एक पिछली वीडियो के अंदर बताया कि शाम के अंदर रशियन फोर्सेस की तादाद जो है वो मजीद बढ़ने जा रही है, तो हो सकता है इन टैंक्स को सीरिया भेज दिया जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन टैंक्स की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के बहुत से ममालिक इस टैंक को इस्तेमाल करते हैं, तो इस टैंक का जो लॉजिस्टिक फुटप्रिंट है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, जिस वजह
से इस टैंक की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। दूसरा, रशिया ने एक ऐलान किया हुआ है कि वो इस साल 1500 के करीब ये T-90M टैंक्स जो है वो तैयार करेगा। ये इस वक्त रशिया के मोस्ट मॉडर्न ऑपरेशनल टैंक्स हैं। T-14 आर्माटा टैंक्स जो हैं वो अभी प्रोडक्शन के ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन जो सबसे जबरदस्त इस वक्त रशियन टैंक्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं वो है T-90M टैंक्स। और इस साल रशिया ने कहा हम इस तरह के 1500 टैंक्स तैयार करेंगे। सोवियत इरा के अंदर रशिया इससे कहीं ज्यादा टैंक्स जो है वो तैयार करता था, लेकिन फिर भी एक साल के अंदर रशिया ने कहा कि हम इस तरह के 1500 टैंक्स जो है वो तैयार करेंगे। हमारे जैसे मुल्कों के लिए ये एक ह्यूज नंबर है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो T-54 टैंक्स जो है उनकी समझ नहीं आती कि क्या उनको रशिया जो है वो यूक्रेन भेजेगा या उनको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगा, या हो सकता है रशिया इनको जो है वो सीरिया ही भेज दे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।